आज हम पढ़ेंगे आज के प्रमुख करंट अफेयर के बारे में, जो विभिन्न प्रकार से हमारी प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं। सबसे पहले सीबीआई अभय प्रणाली। सीबीआई के नाम पर भेजे जाने वाले फर्जी नोटिसों की सत्यता जानने के लिए शुरू किया है एआई आधारित हेल्प बॉट। कौन सा है? अभय हेल्प बॉट। आइए जानते हैं सीबीआई के बारे में। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी, संथानम समिति की सिफारिश पे। ये जो स्टैटिक फैक्ट हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो इनको नोट करते जाएं या फिर पढ़ते जाइए साथ में। तो ये हो गए सीबीआई की स्थापना 1963 में और संथानम समिति के द्वारा की गई थी। और जो सीबीआई के प्रथम अध्यक्ष थे या महानिदेशक बोल सकते हैं, वो थे डीपी कोहली। डीपी कोहली सीबीआई के प्रथम प्रमुख थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीनी निर्यात प्रतिबंध विस्तार। भारत सरकार ने घरेलू बाजार में आपूर्ति को नियंत्रित रखने के लिए चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध कब तक बढ़ाया है? 30 सितंबर 2026 तक। आइए बात करते हैं चीनी मिल भारत में सर्वप्रथम कब स्थापित हुई और कहाँ पर स्थापित की गई। तो जब चीनी मिल की बात हम करेंगे तो सबसे पहले चीनी मिल लगाने का प्रयास किया गया था 1840 में। कब? 1840 में बिहार के बेतिया जिले में, ठीक, सर्वप्रथम प्रयास किया था, परंतु गन्ना आपूर्ति में समस्या के कारण यह कारखाना असफल रहा था। क्या रहा था? असफल रहा था। उसके उपरांत सन 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पे, देवरिया जिला जो कि यूपी और बिहार के बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पे चीनी का सफल कारखाना स्थापित हुआ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीश की संविधान पीठ में वर्तमान में संविधान की किस महत्वपूर्ण अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़े मामले की समीक्षा कर रही है? आंसर हो जाएगा आपका संविधान का अनुच्छेद 25। आइए जानते हैं अनुच्छेद 25 के बारे में। अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि आप किसी भी धर्म को आत्मसात कर सकते हैं, मान सकते हैं। ये आपका व्यक्तिगत मत है, यानी कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 25 में, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में यह अनुच्छेद है। और यह अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने घरेलू आभूषण प्रणाली को संतुलित करने के लिए चालू खाता घाटे कैड पर नियंत्रण पाने के लिए सोने व चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? आपका आंसर हो जाएगा 15%। ये चालू खाता घाटा क्या होता है? चालू घाटा आप ये मोटा मोटा समझते हैं, यदि हम 10 रुपये का आयात करते हैं और 8 रुपये का निर्यात करते हैं, तो जो बचता है 2 रुपया, यही हमारा क्या होता है? कैड, यानी कि चालू खाता घाटा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान सेमीकंडक्टर। राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ शुरू किया गया? कहाँ पे? सलारपुर भिवाड़ी में सेमीकंडक्टर का पहला प्लांट राजस्थान में लगाया गया है। आइए बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर जो बनता है आपका सिलिकॉन
सिलिकॉन प्लस जर्मेनियम, इन दोनों से सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, जर्मेनियम। ओके। और इनका प्रयोग, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर बनाने में। क्या? ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है सिलिकॉन का प्रयोग। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिफ्ट सिटी में परिचालन शुरू करने वाला पहला ताइवानी बैंक कौन बना? सीटीबीसी, याद रखिए सीटीबीसी पहला ताइवानी बैंक है जो अहमदाबाद के गिफ्ट सिटी में अपना शाखा स्थापित की। तो गिफ्ट सिटी आपने नाम तो बहुत सुना है, यह अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है। परंतु गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? जी फॉर हो गया आपका गुजरात, आई फॉर हो गया इंटरनेशनल, एफ फॉर हो गया फाइनेंस, और टी फॉर हो गया आपका गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी। ठीक है, ये आपका हो गया जो गिफ्ट मतलब क्या हो गया, जी फॉर हो गया गुजरात, आई फॉर हो गया इंटरनेशनल, एफ फॉर हो गया फाइनेंस, टी फॉर हो गया टेक, और सिटी हो गया। ये आपका गिफ्ट का फुल फॉर्म हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत देश में सबसे अधिक 1243 इलेक्ट्रॉनिक चार्जर किस राज्य को आवंटित किए गए? ये कर्नाटक। आपसे पूछा जाएगा पीएम ई ड्राइव योजना का संबंध किससे है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्जर के आवंटन से। इसमें सर्वाधिक किसको मिले? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी आपको पता है बेंगलुरु है। बेंगलुरु को गार्डन, यानी क्या, भारत का बगीचा बेंगलुरु को बोला जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार किस दुर्लभ जलीय जीव को सुरक्षा और प्रवास प्रवृत्तियों को समझने के लिए उसे सैटेलाइट टैग किया गया है? गंगेश सॉफ्ट शेल कछुआ। ठीक है, तो गंगेश सॉफ्ट शेल कछुआ जो है, इसको सैटेलाइट टैग किया गया है काजीरंगा अभयारण्य में। काजीरंगा अभयारण्य कहाँ पड़ता है? असम में, और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में किस खाड़ी देश के साथ हाल ही में सामरिक पेट्रोलियम भंडार में 30 मिलियन बैरल कच्चे तेल के सुरक्षित भंडार हेतु ऐतिहासिक समझौता किया गया है? अभी पीएम मोदी के द्वारा जो यात्राएं की जा रही है, उसमें उन्होंने यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा की है। ठीक उसी के साथ ये 30 मिलियन डॉलर के कच्चे तेल का समझौता हुआ है। और यूएई की राजधानी क्या है आपकी? अबू धाबी। अबू धाबी क्या है आपका? यूएई की राजधानी है। और साथ ही साथ इसकी जो मुद्रा है वो है दिरहम। दिरहम कहाँ की मुद्रा है? आपकी यूएई की संयुक्त अरब अमीरात। ओके, इसी में आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि सऊदी अरब, जो सऊदी अरब की राजधानी है ये है रियाद। ठीक, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यूएई की राजधानी है अबू धाबी। और यूएई का सबसे बड़ा शहर है जिसे आप खूब जानते होंगे, दुबई। दुबई, ओके। और यहाँ पे दुबई जो है यूएई का एक सिटी है, और साथ ही साथ बुर्ज खलीफा ये एक यूएई में स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो संयुक्त अरब अमीरात है यह किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? कमेंट में बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए कुछ पॉइंट वाइज हम क्वेश्चन को समझते हैं। हारमुज जल डुबुन, जो हारमुज जल डुबुन मध्य है, किस रणनीतिक समुद्र मार्ग में भूमिगत
इंटरनेट फाइल केबल की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता व्यक्त की जा रही है। आपको पता होगा कि गल्फ कंट्रियों के बीच थोड़ा टेंशन छाया हुआ है, जहाँ पे आपस में गोलाबारी हो रही है। उसी को लेकर के हार्मुज जलसंधि में जो इंटरनेट के फाइल केबल्स पड़े हैं, उनको लेकर के लोग चिंतित हैं। और यह जो हार्मुज जलसंधि है, यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य है। यदि इन खाड़ी का नाम ना दे तो आप कह सकते हैं हार्मुज जलसंधि जो है वह ईरान और ओमान के बीच या ईरान और ओमान जैसे दो देशों को अलग करती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में घोषित आगामी देशव्यापी स्वच्छ सर्वेक्षण की आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? जो अभी स्वच्छ सर्वेक्षण हुए हैं उसकी आधिकारिक थीम क्या है? स्वच्छता की नई पहल, बढ़ाए हाथ और सफाई के साथ। ठीक, स्वच्छता सर्वेक्षण में आप जानते हैं कि सबसे 8वीं बार भी टॉप पे कौन रहा है? इंदौर। ठीक है, सफाई में सबसे टॉप पे कौन रहा है? इंदौर, 8वीं बार है। और अगर हम गंगा शहरों की बात करें, गंगा शहर जो गंगा नदी के किनारे बसे हैं, वहाँ पे आपका यूपी का प्रयागराज, यूपी का प्रयागराज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2026 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस का एक तीव्र नया संक्रमण चक्र देखा है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, यानी कि कांगो में फिर से इबोला वायरस कहर आया है। इबोला वायरस के बारे में हम लोग जानते हैं सन 1976 में 1976 में इबोला नदी के किनारे, इबोला नदी कहाँ की थी? आपकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की नदी थी इबोला, वहाँ पे यह सर्वप्रथम वायरस खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया इबोला वायरस। और उसको चेक करने के लिए पीसीआर एक पॉलीमराइज रिएक्शन किट होती है जिसके द्वारा इबोला वायरस की जांच की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने अपनी छोटी और मनासी नदियों के कायाकल्प के लिए जन भागीदारी अभियान शुरू किया है? आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मनासी नदियों की पुनरुद्धार के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। ये रहे आज की प्रमुख करंट अफेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।